वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 148 लोगों की मौत, 98 लोग लापता। वायनाड में 4 घंटे के अंदर 3 जगह हुई लैंडस्लाइड। हादसे में 4 गांव बहे। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुट गई है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया। भूस्खलन के बाद वायनाड के चूरमाला गांव में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरसते पानी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना कर रही है रेस्क्यू। वायनाड के चूरमाला की तबाही की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। सेना का हेलीकॉप्टर भी किया गया तैनात। वायनाड हादसे में चेलियार नदी में बह गए लोग। मलप्पुरम से कई लोगों के शव बरामद किए गए। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आई दिक्कतें। रुक रुक कर हो रही है तेज बारिश। लैंडस्लाइड का खतरा अब भी बना हुआ है। केरल के में कोझिकोड, वायनाड समेत 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। वायनाड में भूस्खलन से रेस्क्यू किए गए घायल लोगों का WIMS अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल में भर्ती घायलों के नामों की लिस्ट लगाई गई। केरल के मेप्पाडी से राहत शिविर की तस्वीर आई सामने। भूस्खलन के पीड़ितों के लिए आवश्यक सामान किया जा रहा है इकट्ठा। वायनाड में भूस्खलन के बाद राज्य में 2 दिन का शोक। विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। सीएम धामी ने टेहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार क्षेत्र का किया दौरा। लैंडस्लाइड के बाद जारी राहत बचाव कार्य का लिया गया जायजा। 26 से 27 जुलाई को बूढ़ा केदार में हुआ था लैंडस्लाइड। सीएम धामी बोले प्रभावित लोगों के लिए सभी व्यवस्था करेंगे। बेंगलुरु में नेत्रावती नदी का बढ़ा जलस्तर। कई इलाकों में भरा पानी। घरों में घुसा पानी। सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी। MP में आगर में भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। सरकार से लगाई मदद की गुहार। करीब 200 से 250 बीघा खेत पानी में डूबे। कर्नाटक में लगातार बारिश का कॉफी और काली मिर्च के बागानों पर बड़ा असर। किसानों को भारी नुकसान का पड़ रहा है सामना करना। राजधानी दिल्ली के म्यूजियम में बारिश के पानी से पेंटिंग बर्बाद। 200 साल पुरानी ऐतिहासिक पेंटिंग्स बर्बाद हुई। कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप। जुलाई महीने में पारा 34 डिग्री का पहुंचा। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में गिरफ्तार कार मालिक मनोज कथुरिया की जमानत पर आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पुलिस ने कार मालिक की जमानत का किया विरोध। उसे मस्तीखोर बताया। हादसे से पहले कोचिंग सेंटर के बाहर से तेज रफ्तार से गुजरी थी गाड़ी। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा मामले में जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। MCD अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मांग की गई। दिल्ली के प्रीत विहार में एक कोचिंग सेंटर का बेसमेंट सील। मेयर शैली ओबरॉय रही मौजूद। नियमों के खिलाफ चल रहे कोचिंग सेंटर और दोषी अधिकारियों पर एक्शन होगा। मेयर शैली ओबरॉय की चेतावनी। कोचिंग हादसे पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने दाखिल की रिपोर्ट। मंत्री आतिशी को बताई कई खामियां। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। गुस्साए छात्रों ने कहा हमें आश्वासन नहीं इंसाफ चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो। आरोपियों पर हो कार्रवाई। ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना दे रहे छात्रों से पुलिस की अपील। कहा सिस्टम पर भरोसा रखे। सभी समस्याओं का जल्द होगा समाधान। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद यूपी के नोएडा में पुलिस का एक्शन। एक इंस्टीट्यूट का बेसमेंट सील किया। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद MP में अवैध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन। इंदौर के SDM ने कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। 13 संस्थानों के खिलाफ की कार्रवाई। अग्निवीर पर संसद में भिड़े अखिलेश और अनुराग ठाकुर। सपा प्रमुख को बोले मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा हूं। अनुराग ठाकुर का जवाब मैं आर्मी में कैप्टन हूं। अखिलेश यादव ने पूछा अगर अग्निवीर योजना सही तो उनकी राज्य सरकारें कोटा क्यों दे रही। अनुराग ठाकुर बोले ज्यादा ज्ञान देना बंद करें। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर भी भिड़े। राहुल ने अपमान का आरोप लगाया। कहा मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। बहस के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा था जिसकी जात का पता नहीं वो जनगणना की बात करता है। राहुल गांधी के आरोप पर बोले अनुराग ठाकुर मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। कर्नाटक CM और डिप्टी CM में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी ने साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। बोले सभी नेता समन्वय और मिलजुल कर सरकार चलाएं और पार्टी मजबूत करें। शरद गुट का महायुति पर अटैक। प्रवक्ता विद्या चौहान बोली अभी तो सीट शेयरिंग नहीं हुई, दरार पड़ने लगी। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करना पड़ा महंगा। कांग्रेस पदाधिकारी समेत 2 नेता निलंबित। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे और बहू घायल हुए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की मांग। मिर्जा इस्माइल रोड, एयरपोर्ट और रामगंज का नाम बदला गया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने मंगलागिरी में सुगाली प्रीति के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों ने बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। 2017 में छात्रा की हुई थी हत्या। वियतनाम के PM फाम मिन्ह चिन पहुंचे
भारत दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन सर्वनाश जारी, पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे जवान। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। दोनों नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम घोषित था। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले, संतोष मिश्रा एसपी कुशीनगर बनाए गए, धवल जायसवाल को बनाया गया एसपी फतेहपुर। नोएडा सेक्टर 8 में एक झुग्गी बस्ती में लगी आग, 3 बच्चों की आग में झुलसने से मौत। राजस्थान के पाली जेल में अचानक जांच करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, जेल में कैदियों की जांच की गई। बिहार के गया में नगरपालिका संशोधन विधेयक के खिलाफ मेयर, डिप्टी मेयर समेत पार्षदों का फूटा गुस्सा, विधेयक के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, गजट की प्रतियां जलाई गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा, मौके से कई बाइक का कैश और सोने के गहने बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने की महिला की हत्या, शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के एक हिस्से में आई दरार, एहतियात के तौर पर यातायात को डायवर्ट किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लुटेरों के गैंग का भांडाफोड़ किया, राजौरी से चोरी 15 बाइक, टीवी और 5 लाख के चोरी के गहने किए बरामद, गैंग के चोर बदमाशों को भी अरेस्ट किया। असम के गोलाघाट में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की मांग, चाय बागानों और घरों को जंगली हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए लोगों ने सरकार से कॉरिडोर बनाने की मांग की। दिल्ली में भारत आम महोत्सव का हुआ आयोजन, आम के शौकीनों के अलग अलग वैरायटी का उठाया लुत्फ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 20 साधु पहुंचे अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज से मुलाकात की। बिहार के गया में लोगों को गंगा जल मुहैया कराने के लिए डाकघर की नई पहल, अब श्रद्धालु 30 रुपए में डाकघर से ले सकेंगे गंगोत्री का पवित्र गंगा जल। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। श्रीनगर के पहलगाम बेस कैंप से भी अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। इजराइल के हमले में मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया, इजराइल ने तेहरान में इस्माइल के आवास को बनाया निशाना। हमले में हमास चीफ का बॉडीगार्ड भी मारा गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी कर पुष्टि की। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र मारा गया। गोलन हाइट्स में रॉकेट हमले का लिया बदला। हमले की आशंका के चलते लेबनान ने कई फ्लाइट्स कैंसिल की, एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए पैसेंजर्स। विदेशों में अफगान राजनयिकों को तालिबान ने किया सस्पेंड, पासपोर्ट और वीजा के लिए IEA से करना होगा संपर्क। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद निकोलस मादुरो का बयान, कहा अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर फोकस। सरकार के खिलाफ सर्बिया के कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग, लिथियम खनन डील को लेकर विरोध जताया। चीन के हुनान में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बहस की खुली चुनौती, कहा आप जो कुछ भी कहना है मेरे सामने कहिए। पेरिस ओलंपिक का 5वां दिन आज, बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी और निशानेबाजी में भारतीय एथलीट आज लेंगे हिस्सा। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु आज एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा से भिड़ेंगी। वियतनाम के ड्यूक से HS प्रणय की होगी टक्कर, लक्ष्य सेन के लिए नॉकआउट मुकाबला आज। टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला आज राउंड ऑफ 32 में सिंगापुर की जेंग जियान से भिड़ेंगी, दोपहर 1:30 बजे होगा मुकाबला। शूटिंग में ऐश्वर्या और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस क्वालिफिकेशन में आज अपने अभियान की करेंगे शुरुआत, दोपहर 12:30 बजे होगा मुकाबला। लवलीना बोर्गोहेन नॉर्वे की बॉक्सर से भिड़ेंगी आज, निशांत देव का इक्वाडोर के जोस रोड्रिग्स मुकाबला होगा। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी एस्टोनिया की रीना परनाट से खिलाफ उतरेंगी। तरुणदीप राउंड ऑफ 32 मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के टॉम हॉल का सामना करेंगे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में किया कमाल, भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल। साउथ कोरिया की टीम ने 16-10 से हराया। भारतीय शूटर मनु भाकर ने ओलंपिक में रचा इतिहास, एक ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। एक ओलंपिक गेम्स में भारत ने 12 साल बाद शूटिंग में
जीते 2 मेडल। इससे पहले लंदन 2012 ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने जीते थे मेडल। पीएम मोदी ने फोन पर सरबजोत सिंह से बातचीत की, कहा दोनों की मेहनत रंग लाई, आपने भारत को गौरवान्वित किया, मनु को भी मेरी शुभकामनाएं। मेडल जीतने पर सरबजोत सिंह ने जताई खुशी, कहा ओलंपिक में पहली बार मेडल जीतकर अच्छा लग रहा है। जोड़ी को लेकर बोले हमारी टीम ने सोचा था अपना बेस्ट देना है। मनु भाकर के मेडल जीतने के बाद बोली उनकी मां सुमेधा भाकर, दोनों बच्चों के लिए खुशी है, भगवान ने बच्चों की मेहनत को सफल किया। सरबजोत सिंह के पिता जितेंद्र सिंह ने मेडल जीतने के बाद खुशी जताई, बोले गुरुद्वारा जाने के बाद होगा गांव में जश्न। मनु भाकर के परिवार को भी बधाई दी। फरीदाबाद में मनु के पिता और अंबाला में सरबजोत के पिता ने मनाया जश्न, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ओलंपिक में मनु भाकर से देश को तीसरे मेडल की उम्मीद। 2 अगस्त को 25 मीटर एयर पिस्टल का होगा मुकाबला। 3 अगस्त को शूटिंग का मेडल इवेंट। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह की उकेरी तस्वीर। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। पेरिस ओलंपिक में भारतीय मेंस हॉकी ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत ने किए। बैडमिंटन मेंस डबल्स ग्रुप स्टेज में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता मैच। क्वार्टर फाइनल में जगह पहले ही पक्की कर चुकी है भारतीय जोड़ी। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने विमेन सिंगल कैटेगरी में पोलैंड की वियोलेटा मेसजोर को हराया। 6-0 की शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में पहुंची। भारतीय तीरंदाज धीरज मेन सिंगल कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 में हारे। कनाडा के पीटर एरिक ने 6-5 से दी शिकस्त। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल प्री क्वार्टर फाइनल मैच हारे। जाम्बिया के मुक्केबाज ने दी शिकस्त। जैस्मिन लेम्बोरिया भी अपना मुकाबला हारी। ओलंपिक मेडल टैली में जापान 6 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर काबिज। 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 27वें स्थान पर। तीसरे और आखिरी T20 में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रन का दिया था टारगेट। सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर चौका मारकर लक्ष्य हासिल किया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका भी 8 विकेट पर 137 रन बना सकी और मैच टाई हो गया। श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव 6 गेंदों पर 5 रन ही दिए, 2 विकेट भी झटके। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में कमाल की गेंदबाजी की, 2 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वॉशिंगटन सुंदर ने बॉल और बल्ले दोनों से किया कमाल। पहले 18 गेंद पर 25 रन बनाए, फिर सुपर ओवर में कुशल मेंडिस और पतुम निसांका को पवेलियन लौटाया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार, नेट पर कर रहे हैं प्रैक्टिस। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की 16 खिलाड़ियों की टीम घोषित। कुशल मेंडिस की जगह असलांका को सौंपी टीम की कमान। स्मृति मंदाना आईसीसी T20 रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंची, 1 स्थान का हुआ फायदा। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत की गेंदबाज रेणुका सिंह को जबरदस्त फायदा, 5वें नंबर पर पहुंची। मुंबई में आईपीएल फ्रेंचाइजियों और बीसीसीआई की आज होगी बैठक। अनकैप्ड खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ इम्पैक्ट प्लेयर नियम के बदलाव पर हो सकती है चर्चा। अफगानिस्तान के राशिद खान ने रचा इतिहास, सबसे तेज 600 T20 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। मैथ्यू मॉट ने इंग्लैंड के T20 कोच के पद से दिया इस्तीफा। मैथ्यू जगह मार्क्स ट्रेस्कॉथिक को नई जिम्मेदारी मिली।